नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब है कि हम कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए किसी कंडीशन को चेक करते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग, रिएक्ट में हम कंडीशनल रेंडरिंग के लिए हमने ये एग्जांपल पहले भी देखा था जिसमें हमने कंडीशनल रेंडरिंग करी थी, ये वाली। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग के लिए इफ एल्स की जगह टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा, जो कि मैं आप एक फ्रेश एग्जांपल आपको मैं इस चीज़ के लिए दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेना है, कंडीशनल रेंडर, कंडीशनल रेंडर डॉट जेएस। तो आप जैसे ही यहाँ पे एग्जांपल बनाएंगे तो सेम स्टेप्स आप हमेशा की तरह जो फॉलो करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट जेएस फंक्शन, कंपोनेंट बनाएंगे आप अपना यहाँ पे कंडीशनल रेंडर। जैसे ही आपका यहाँ फंक्शन रेडी होगा आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो भी आपका यहाँ पे कोड है। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे डिप बना लेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया, अब इस डिप के अंदर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ का, कि हमारे पास जो लाइट है हमारे मोबाइल की, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल के लिए कोड कर रहा हूँ, मोबाइल की टॉर्च के लिए, क्या लाइट ऑन है या फिर लाइट ऑफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट इज लाइट ऑन, इज लाइट ऑन, कॉमा सेट इज लाइट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट में हम पास कर देंगे फॉल्स। इनिशियली हम लाइट को ऑफ रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट टॉगल लाइट। इस फंक्शन की हेल्प से हम लाइट को ऑन या ऑफ करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल बनाया टॉगल लाइट और इसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, अभी इस एरो फंक्शन में हमें इसका लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक हम क्या करेंगे, सेट लाइट ऑन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है इस लाइट ऑन की वो यहाँ पे अपोजिट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर टॉर्च ऑन है तो ऑफ हो जाए, और अगर टॉर्च हमारी यहाँ पे ऑन है ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए। ठीक है, तो हमने टॉगल लाइट यूज़ कर लिया। ठीक, अब हम आते हैं अपने डिप पे वापस। अब इस डिप में हम किस तरीके से यहाँ पे हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक बटन बना सकते हैं और उस बटन के अंदर टॉर्च को ऑन या ऑफ करने का हम यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बटन। अब इस बटन को बनाने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑन क्लिक जो इवेंट हैंडलर है वो यूज़ करना होगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, टॉगल लाइट जो हमने फंक्शन यूज़ किया है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया बटन। ठीक, अब यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, बट यहाँ पे हम कुछ और भी बीच में रेंडरिंग करेंगे जिसकी हेल्प से क्या होगा कि हम कंडीशनल रेंडरिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट एक्सेप्शन में आप लिखेंगे यहाँ पे इज लाइट ऑन, देन यहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे और टर्न ऑफ लाइट, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख देंगे टर्न ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अलावा अगर ये हमारा टॉर्च ऑलरेडी ऑफ है तो हम क्या करेंगे, टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑन लाइट। ठीक, तो ये हो गई हमारी कंडीशनल रेंडरिंग का स्टेटमेंट। ठीक है, बटन हमने यहाँ बंद कर दिया है। ओके, यहाँ इससे क्या होगा आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करेगा कि अगर लाइट ऑन है, ठीक है, तो वो टर्न ऑफ लाइट यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और अगर लाइट ऑफ है तो वो टर्न ऑन लाइट का यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा बटन के अंदर। ठीक है,
अब इस बटन के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक और कंडीशनल रेंडरिंग लगा सकते हैं, इज लाइट ऑन एंड टी। यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ के लिए एक जो है हमने वो बनाया, और द लाइट हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ पास कर देंगे, द लाइट इज ऑन, द लाइट इज ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने यूज़ करा है ये टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हमने यहाँ पे जो है कंडीशनल रेंडरिंग करी है, और इसमें हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे हमने वो करा है, रेंडरिंग करी है। ठीक है। इसके बाद में आपका जो डिव है वो क्लोज हो जाएगा। देन आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंडीशनल रेंडर। ओके। तो हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में जो हमने फॉर्म बनाया था उस फॉर्म के जस्ट नीचे हम इसको कंडीशनल रेंडर को पुट कर देंगे। ठीक है। अब इसको सेव करेंगे। जैसे ही हमने सेव करा इसको, आप यहाँ पे देखेंगे वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली, मतलब कि कोई भी एरर्स नहीं आए हैं और विदाउट एरर्स यहाँ पे हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने रिएक्ट के ऐप पे। अब आप रिएक्ट के ऐप पे जब आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टर्न ऑन लाइट का हमारे पास एक बटन आ रहा है। टर्न ऑन लाइट का बटन क्यों आ रहा है, क्योंकि इनिशियली हमने इस कोड में जो यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशनल रेंडर में इनिशियली हमने इसको फॉल्स किया हुआ है इस लाइट ऑन को। तो इन फर्स्ट टाइम में क्या होगा, जब ये फॉल्स है तो क्या होगा, टर्न ऑन लाइट। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ टर्न ऑन लाइट पे क्लिक करेंगे तो टॉगल लाइट यहाँ पे रन होगा, और टॉगल लाइट इसको क्या कर देगा, यहाँ पे ट्रू कर देगा। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्न ऑफ लाइट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो करके देख लेते हैं एक बार। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये हो जाएगा टर्न ऑफ लाइट। जैसे ही मैंने क्लिक करा टर्न ऑफ लाइट पे आ गया, और ये यहाँ पे क्या आया, द लाइट इज ऑन। ये क्यों आया, ये यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमने इसके साथ साथ बटन के साथ साथ जब बटन क्लिक होगी उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है कि अगर लाइट ऑन है तो इज लाइट ऑन एंड देन उस केस में हमें क्या कर देना है, द लाइट इज ऑन हमें शो करा देना है, और अगर इस लाइट ऑन नहीं है तो हमें कुछ भी शो नहीं कराना है। ठीक है। तो अब हम इस लाइट को ऑफ करके देख लेते हैं। जैसे ही हम टर्न ऑफ लाइट करेंगे तो वो हमारा जो लाइट इज ऑन वो गायब हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट कंडीशनल रेंडर बनाया है जो एक बटन के क्लिक इवेंट से एक लाइट को ऑन या ऑफ करेगा, और इस लाइट ऑन स्टेट वेरिएबल के अनुसार हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है बटन के टेक्स्ट को टॉगल करने के लिए। फिर हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है लाइट स्टेटस को रेंडर करने के लिए। सो हम रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट या क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।